हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? वेलकम बैक टू द गुरुजय गुरु। स्टैंडर्ड 11th कॉमर्स की अगर बात करें तो चैप्टर नंबर 4 जनरल हमारा चल रहा है। उसमें ऑलरेडी हमने 11 सम कंप्लीट कर दिए हैं। आज हम डिस्कस करने वाले सम नंबर 12 के बारे में। ये छोटा सा वीडियो रहने वाला है क्योंकि एक ही सम कवर किया है, क्योंकि जो 13 नंबर का सम है थोड़ा ज्यादा लंबा है, इसलिए दोनों सम को एक साथ कंबाइन नहीं कर सकते। इस लेक्चर में वीडियो थोड़ा ज्यादा लंबा हो जाएगा। नाउ तो 12 नंबर के अंदर ट्रांजेक्शंस जो है वो बेसिकली ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट या तो फिर कोई बैड डेट हो रही है उसके रिलेटेड ट्रांजेक्शंस है। तो बेसिकली इस पूरे सम के अंदर हमें इसके बारे में ही डिस्कस करना है। सो लेट्स बिगिन गाइस। ओके गाइस, 12 नंबर क्वेश्चन रीड करो। उसमें बोला है ट्रांजेक्शन ऑफ ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट एंड बैड डेट्स। राइट जनरल एंट्री फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस इन द बुक्स ऑफ परमेश्वर एज यूजुअल। जैसे आप लोगों को पता है हम क्या लिख देंगे, जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ परमेश्वर, जो भी नाम है उसकी बुक में। फॉरवर्ड बना दिया डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, डेबिट, क्रेडिट। लास्ट टाइम नहीं बनाया था तो फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे कि सर एलएफ नहीं बनाना है, तो उस टाइम पे थोड़ा जगह कम हो जाए और वीडियो में इतना मुझे जूम आउट ना करना पड़े, इसलिए मैंने ये लिया था। बट ठीक है, कोई बात नहीं, एलएफ ले लिया। यहाँ पे डेबिट एंड क्रेडिट हो गया। नाउ अब 1 बाय 1 पॉइंट्स रीड करते हैं। देखो ये बहुत ही खास रहने वाला है क्योंकि अभी भी आप लोगों को ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट में प्रॉब्लम हो रहा है। सो ये क्लियर कर लेंगे हम यहाँ पे। देखो 2014 जून को है, इंट्रोड्यूस कैश 50,000 है, स्टॉक ऑफ गुड्स 10,000 है, 10 डेटर्स 15,000 क्या है, और बिजनेस को स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो हम जो बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं उसकी नॉर्मल एंट्री ये कर देते हैं। तो फर्स्ट 2014 जून फर्स्ट बिजनेस स्टार्ट करने के टाइम पे आप कैश लेके आ रहे हो, उसके बाद स्टॉक लेके आ रहे हो और डेटर्स लेके आ रहे हो। सो कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट, स्टॉक ऑफ गुड्स अकाउंट डेबिट, स्टॉक ऑफ गुड्स अकाउंट डेबिट। टू एक और चीज है, वैसे डेटर्स भी है, सो डेटर्स अकाउंट डेबिट। टू कैपिटल अकाउंट, टू कैपिटल अकाउंट। नाउ सारी वैल्यूज लिख दो। कैश है 50 का, गुड्स 10 का एंड फिर 50,000, 10,000 एंड 15,000। इतनी ही चीजें हमारे पास है कुल मिला के, और बिजनेस हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो क्रेडिट में तीनों का टोटल कितना हो जाएगा, 75,000 हो जाएगा। इसके नीचे आपको पता है क्या लिखना है, नरेशन लिखना है, बीइंग करके अच्छे से लिख देने का। मैं नहीं लिख रहा और मैंने लाइन कर दिया है। नाउ नेक्स्ट सेकंड पॉइंट देखो। सेकंड पॉइंट में है 10% लोन ऑफ 20,000 इज बोरो फ्रॉम श्रीमती शारदा। क्लियर, 10% लोन जो है वो हम बोरो कर रहे हैं श्रीमती शारदा के पास से। अब शारदा के पास से जब आप बोरो करोगे मतलब पैसे आएंगे, सो मैं कैश अकाउंट डेबिट करूंगा, और लोन है श्रीमती शारदा की, इसलिए उसको हम क्रेडिट करेंगे। सो सेकेंड डेट को हमारा हो जाएगा कैश अकाउंट डेबिट टू 10% लोन ऑफ श्रीमती शारदा अकाउंट। और ये लोन हमें कितने की जरूरत पड़ी थी, तो ये लोन है हमारी 20,000 की। सो 20,000 की लोन ली है। डेबिट एंड क्रेडिट दोनों में 20,000 लिख देंगे और इसके बाद लाइन कर देंगे। हो गया सेकंड। सर अभी भी डिस्काउंट के बारे में तो कुछ नहीं आया, अब आने वाला है। थर्ड देखो, गुड्स 8,000 परचेज फ्रॉम रामेश्वर स्टोर एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। आपने गुड्स परचेज किया कितने परसेंट पे, 10% ट्रेड डिस्काउंट से रामेश्वर के पास से। पहले तो ये पता चल गया क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। सो मैं परचेज अकाउंट डेबिट टू रामेश्वर स्टोर ऐसा लिख दूंगा, डन। और 10% ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर देंगे, बट उसको रिकॉर्ड कहीं पे नहीं करेंगे। सो थर्ड डेट परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट 8,000 है, उसमें से 10% माइनस कर दो, मतलब 8,000 कैलसी में डायरेक्ट कर सकते हो। 8,000 फिर माइनस की साइन, फिर 10, फिर डायरेक्टली परसेंटेज की साइन, तो 7,200 आएगा। सो 7,200 आएगा टू रामेश्वर स्टोर। रामेश्वरी है ना, यस, टू रामेश्वर
स्टोर अकाउंट, और वहां पे भी 7200 लिख देंगे और लाइन। नेक्स्ट फोर्थ नहीं है, फिफ्थ है, गुड्स ऑफ 5000 सोल्ड टू गायत्री स्टोर एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। हमने सेल किया तो गायत्री स्टोर को डेबिट करेंगे और क्रेडिट क्या कर देंगे हम लोग, सेल को कर देंगे। सो 5 डेट को गायत्री स्टोर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। 5000 की अमाउंट है, उसमें से 10% डिडक्ट कर दो, सो कितना आएगा 4500। दोनों में ही डेबिट एंड क्रेडिट दोनों में ही 4500 लिखेंगे और नीचे अंडरलाइन हो जाएगी हमारी। सो ये थे 5 ट्रांजेक्शन। पेज टर्न कीजिए, आपको मिलेगा 7 नंबर का ट्रांजेक्शन, गुड्स ऑफ 15,000 परचेज फ्रॉम राधा किशन स्टोर। अब समझो, पहले गुड्स परचेज किए राधा किशन स्टोर से, 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 10% कैश डिस्काउंट। देखो दोनों ही डिस्काउंट बोला है, बट कैश डिस्काउंट तभी अप्लाई होता है जब आप कैश में पेमेंट कर रहे हो। क्या कैश में पेमेंट कर रहे हैं? देखो लिखा है इश्यू चेक फॉर हाफ अमाउंट, हाफ अमाउंट ही आप चेक में पे कर रहे हो। अब इसका कैलकुलेशन समझने जैसा है। डन। देखो हुआ क्या, 15,000 के गुड्स परचेज किए, मैं यहाँ पे कैलकुलेशन लिख रहा हूं, आप इसको बाद में लिख लेना, फिर मैं इसको इरेज कर दूंगा। तो 15,000 का मैंने गुड्स परचेज किया, पर सबसे पहले ट्रेड डिस्काउंट जो है वो माइनस होता है, 10% था, तो वो 1500। ये अगर माइनस करोगे तो बचेगा कितना, 13,500। ट्रेड डिस्काउंट तो हम कहीं पे रिकॉर्ड करने ही नहीं वाले, सिर्फ माइनस ही करेंगे। नाउ अब इस 13,500 में से हाफ अमाउंट वो कैश में पे करेगा। सो इसके 2 पार्ट कर देते हैं। एक पार्ट इसका 6750 और सेकंड भी 6750, मतलब डिवाइड बाय 2 किया है मैंने और कुछ नहीं किया है। अब वो जो पेमेंट कर रहा है कैश से, मान लो कि यहाँ पे चेक दे रहा है हाफ अमाउंट का, तो उसमें कैश डिस्काउंट मिलेगा 10%, क्योंकि जिस अमाउंट में आप पेमेंट करो, मतलब जितना पेमेंट कर रहे हो उतना ही आपको डिस्काउंट मिलेगा, उसके ऊपर ही डिस्काउंट मिलेगा 10%। तो इसका 10% कितना होगा, 675। क्लियर, 6750 675। अगर ये माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 6075। इतना पेमेंट दिया होगा बैंक से, इतना उसके नाम पे लिखेंगे, और ये 675 जो है वो 675 हमें डिस्काउंट दिखाना पड़ेगा। देखो कैसे दिखाते हैं। पहले तो ये चीज क्या थी, तो हमने गुड्स परचेज किए थे, तो मैं परचेज अकाउंट डेबिट करूंगा। ध्यान से देखना, डेट है हमारे पास 7, परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट, और कितना परचेज, 13,500 का परचेज किया हमने, 13,500 का परचेज किया। उसमें से हाफ अमाउंट हम पे कर देते हैं, मतलब 6075 हमने पे किया। सो टू बैंक अकाउंट, और इस बैंक अकाउंट के अंदर कितना आ जाएगा, 6075, और 675 का डिस्काउंट मिला, दैट मीन्स टू कैश डिस्काउंट अकाउंट, और ये डिस्काउंट कितना हो जाएगा, 675, और बाकी के 6750 जो है वो कौन पे करेगा, तो जाहिर सी बात है, सॉरी हम ही पे करेंगे। और किसको पे करने वाले हैं हम, राधा किशन के पास से लिया है, तो राधा किशन को हम पे करेंगे, आरके को पे करेंगे। सो टू राधा किशन अकाउंट, मैं शॉर्ट में लिखता हूं, टू आरके अकाउंट, आप पूरा लिखना 6750। तो ये होगी मेरी एंट्री, फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं, परचेज अकाउंट डेबिट, ये तो समझ में आ गया सर कि 13,500 आफ्टर डिडक्टिंग ट्रेड डिस्काउंट। पर उसके बाद हमें 2 पार्ट करने पड़े। क्यों करने पड़े, क्योंकि जाहिर सी बात है इसके अंदर हमें हाफ अमाउंट चेक से पे करना था, तो मैंने 6750 मुझे पे करना है, बट मैं हाफ अमाउंट अगर पे करने जाऊंगा तो ये लोग मुझे डिस्काउंट दे रहे हैं, कैश डिस्काउंट 10%, तो वो मुझे 675 मिला, तो मैंने 6075 पे किया। सो टू बैंक अकाउंट 6075, और कैश डिस्काउंट दिखाना पड़ता है, ये दिखाया मैंने, देखो ट्रेड डिस्काउंट कहीं पे भी दिखाया नहीं, डायरेक्टली माइनस कर लेते 675, और बाकी क्या है, राधा किशन इज अ बेनिफिट गिवर, तो उसके अकाउंट को मैंने क्रेडिट कर दिया।
तो इस हिसाब से ये पूरी एंट्री हो गई। इसको पॉज करके बाद में लिख लेना। नाउ अब आगे 10 नंबर देखते हैं, इसको मैं इरेज कर रहा हूं, और भी कैलकुलेशंस आएंगे यहाँ पे तो वो लिखेंगे हम। नाउ अब 10 नंबर देखो, 10 नंबर के अंदर है एन ऑर्डर ऑफ 5000 रिसीव फ्रॉम विभूति टू सेंड गुड्स। देखो जब भी ऑर्डर मिलता है तो इसके बारे में हमने पहले भी डिस्कस कर लिया है, ये नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन है। सो 7 के बाद 10 डेट को नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन, नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन। जब नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन होता है तब उसकी एंट्री हम नहीं करते हैं। इज इट क्लियर? नाउ 12 नंबर, एज पर ऑर्डर ऑफ विभूति गुड्स सेंड एट 10% ट्रेड डिस्काउंट, पेड 50 कैरेज इन कैश। अब देखो समझो, विभूति ने ऑर्डर दिया था, उस हिसाब से हमने गुड्स सेंड कर दिया। कितने का गुड्स सेंड किया है हमने? 5000 का। 10 नंबर का एडजस्टमेंट है ना, ऑर्डर 5000 रिसीव फ्रॉम, मतलब हमें उसको सेल करना है, सेल किया, ट्रेड डिस्काउंट से किया और 50 रुपीज पे भी किया और क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। तो मैं पहले विभूति अकाउंट डेबिट करूंगा और 50 जो है ना वो कैश से पे किया है, वो भी याद रखना ना। तो हम सबसे पहले करेंगे, डेट कौन सी है? 12 डेट, विभूति अकाउंट डेबिट, विभूति अकाउंट डेबिट। देखो दो तरह से होगा, ये मैं भी पॉसिबल है, कैरेज के एक्सपेंस हम पे कर रहे हो, मैं भी पॉसिबल है जिसको हमने सेल किया उसको, पर अभी हम मान लेते कि ये एक्सपेंस हम ही पे कर रहे हैं। सो विभूति के पास से 5000 में से 10 निकाल दो तो 4500 लेंगे। बाकी के जो 50 रुपीज हमने पे किए है वो हमारा कैरेज का था, ऐसा हम मान लेते। सो कैरेज अकाउंट डेबिट। अगर विभूति के हैं तो हम क्या करेंगे, विभूति में प्लस कर देंगे 50 रुपीज टू सेल अकाउंट, क्योंकि सेल किया है हमने और वो सेल किया है 4500 का, और टू कैश अकाउंट, 50 रुपीज हमने कैश से पेमेंट किया, सो टू कैश अकाउंट 50 रुपीज। दोनों अलग अलग एंट्री भी कर सकते थे आप लोग, मैंने कंबाइन कर दिया। आई होप कि ये क्लियर हो गया। कोई भी डाउट है कमेंट में लिखिए। 15, विभूति बिकम इंसॉल्वेंट। लो अभी उसकी बात ही कर रहे थे कि 4500 उसके पास से लेना है, पर वो इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो रही है। अब क्या होगा, तो उसके बाद आगे आपको दिया है कि रिकवर्ड ऑफ ₹300, हमें सिर्फ और सिर्फ 300 मिलेगा। एंड आगे बोला है 300 का बैड डेट होगा, और आगे बोला है चेक रिसीव फ्रॉम द रिमेनिंग अमाउंट। फिर से एक बार, विभूति बिकम इंसॉल्वेंट एंड बैड डेट रिकॉर्डेड ₹300 नहीं मिलेंगे, बाकी के पैसे वो दे देंगी। एंड आगे क्या बोला है, चेक रिसीव फ्रॉम द रिमेनिंग अमाउंट। चलो तो 15 डेट को सबसे पहले तो मुझे थोड़ा पैसा मिल रहा है, तो बैंक अकाउंट डेबिट कितना पैसा मिलेगा, तो देखो मुझे विभूति के पास से 4500 लेने थे, उसमें से वो 300 नहीं दे रही है, सो 4200 हम लेंगे। तो बाकी का हो गया बैड डेट अकाउंट डेबिट, और वो हो जाएगा 300, और 2 ये विभूति जो है वो हमें दे रही है, सो विभूति अकाउंट 2 विभूति अकाउंट, और टोटल 4500 पूरा क्रेडिट कर देंगे। इज इट क्लियर? नेक्स्ट, उसके बाद ऑन पेएबल अमाउंट टू अनूप 1050 पेड 1000 बाय चेक एंड सेटल दी अकाउंट। हमें अनूप को जो 1050 देना था उसके बदले में हम 1000 दे रहे हैं, मतलब डिस्काउंट मिला, डन। और उसके लिए हम एंट्री क्या करेंगे, हमने ये सेटल कर दिया चेक देके। सो 16 डेट को किसको देना है हमें, तो ये दे रहे हैं हम अनूप को, अनूप अकाउंट डेबिट 1050 टू बैंक अकाउंट 1000 टू डिस्काउंट लिखेंगे। वैसे देखा जाए एक और वर्ड है, मैं बताऊंगा आपको नेक्स्ट लेक्चर में, और वो है 50 रुपीज। क्लियर? तो ये अनूप का हो गया। नेक्स्ट, उसके बाद देखो 20 रिसीव 15,000 फ्रॉम रिटर्न ऑफ बैड डेट ऑफ ईमानदार। देखो अब ईमानदार जो है ना वो ईमानदार निकला, पहले बैड डेट हो गई थी, अब वो रिटर्न कर रहा है। सो बैड डेट रिटर्न से पैसे आएंगे। सो 20 डेट को कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिटर्न अकाउंट लिखेंगे। क्या लिखेंगे? बैड डेट रिटर्न
अकाउंट, क्योंकि पैसे किस लिए आए, बैड डेट रिटर्न के लिए 1500। अब कोई भी पॉइंट नहीं बाकी है, इसका सिंपली आप लोग टोटल कर देना यहां पे। इज इट क्लियर? जो भी इसका होता है ये आपका होमवर्क है, डन, टोटल करना ना। तो आई होप कि ये क्लियर हो गया। अगर कोई भी क्वेरी है तो आप लोगों को क्या करना है, कमेंट में लिखना है। थैंक यू सो मच।